हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं और जिस टाइप से यूएस मार्केट्स ने अच्छी खासे फॉल के साथ क्लोजिंग दी थी। हमने गाइस कल के वीडियो में एक्जैक्टली बोला था कि अच्छे खासे गैप डाउन के साथ ओपनिंग दिखाते हुए मार्केट देखने को मिलेंगे और आज के दिन सेम तरीके से मूवमेंट होती हुई देखने को मिली। अच्छी खासी गैप डाउन के बाद मार्केट ने एक सर्टेन लेवल जो कि 23,350 का है उसे ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और जिस टाइप से मार्केट छोटे से दायरे में ट्रेंड किया यार। और आज का प्रीमियम चैनल का अगर आपको मूवमेंट दिखाऊं, जिस टाइप से गाइस मैंने आपसे वादा किया है हर एक दिन का मूवमेंट आपको क्लियरली दिखाऊंगा कि हमारे प्रीमियम चैनल में हमने किस टाइप से मूवमेंट की। आज का दिन हमने दो ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए थे। 23,300 का कॉल ऑप्शन जो कि 9:23 पर 140 के प्राइस पर, इसके हमने जो टारगेट्स रखे थे वो 165, 175 एंड 185। इसके हमने जो स्टॉप लॉस लगा था वो 120 के आसपास। तो आज के दिन हमारे फर्स्ट टारगेट 165, दोनों ही ट्रेड्स के हमारे फर्स्ट टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिले 165। एंड सेकंड ट्रेड भी आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पर। सेकंड ट्रेड अगर आप देखेंगे तो यहां पर 23,300 का सेम ऑप्शन हमने यहां पर बाय किया 145 के प्राइस पर, जिसका हमने टारगेट रखा 20 पॉइंट का। पहला हमारा जो था 25 पॉइंट का टारगेट बुक हुआ। सेकंड टारगेट जो था, सेकंड ट्रेड जो था 165, 175, 185 सेम तरीके से हमारा सेकंड ट्रेड का भी फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ। तो इस टाइप से हमने आज के दिन ओवरऑल मूवमेंट किया और 45 पॉइंट्स हमने यहां पर कवर किए। आज के दिन अगर आप देखेंगे हमारा फेब्रुअरी मंथ का जो परफॉर्मेंस शीट है ये आपके सामने रख देता हूं। सी हमारी स्टार्टिंग फेब, जैसे कि आपको पता है फर्स्ट ऑफ फेब, पहले तो यार मैंने फर्स्ट ऑफ फेब को नॉर्मल लोगों को ट्रेड करने से एग्जैक्टली मना किया था बिकॉज स्टॉप लॉस हिट होना आम सी बात है। बिकॉज यार सभी को पता है, आपने गाइस बजट डे का ट्रेडिंग सेशन देखा होगा, 100 पॉइंट्स के ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहे थे, मैं आपको कहां पर स्टॉप लॉस देता। तो हमने जिस टाइप से हमारा एक फर्स्ट जो ट्रेड था फर्स्ट ऑफ फेब का, वो हमारा 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहां पर हिट होते हुए देखने को मिला। एंड आज का अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो यहां पर थर्ड ऑफ फेब हमने दो ऑप्शन आपको दिए थे, 23,300 का कॉल ऑप्शन, सेम ऑप्शन दिया था 140 पर और 145 पर। तो यहां पर हमारे दोनों ही टारगेट्स अचीव होते हुए देखने को मिले, दोनों हमारे टारगेट्स अचीव होते हुए देखने को मिले। तो गाइस ये हमारी परफॉर्मेंस है आज की। आई होप ये क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं सीधे से मार्केट्स पर। इसकी में जो प्रीमियम चैनल में ऐड होने की प्रोसेस है जस्ट मैं आपको डिस्कशन कर लूंगा। तो थोड़ी सी एनालिसिस पर आते हैं। पहले तो सी फर्स्ट वन, थोड़ा सा चीजों को यार समझिएगा। इस टाइप का फॉल हमें क्यों देखने को मिला यूएस मार्केट्स की ओर से, यूएन एंड डाउजोन क्यों इतना फिसलता हुआ देखने को मिला, तो उस पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्वीपिंग टैरिफ 25% ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम कनाडा और मेक्सिको से गए जो भी यहां पर इंपोर्ट्स किए जाएंगे उस पर जो एडिशनल 10% है वो गुड्स फ्रॉम चाइना। तो क्लियर कट 25% का टैरिफ यहां पर देखने को मिला। इसके बेसिस पर क्लियर कट जो अदर मार्केट्स हैं, यूएस मार्केट्स हैं, फॉल होते हुए देखने को मिले। इसका सीधा सा इंपैक्ट हमें मार्केट्स में देखने को मिला। एंड हमारे मार्केट्स का भी गैप डाउन, इतना अच्छा गैप डाउन ओपन होने का एक ही चांसेस था बिकॉज यहां पर गाइस जो इंडियन मार्केट्स की क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी बजट डे पर वो काफी अच्छी थी। बजट एज एक्सपेक्टेशंस हमें देखने को मिला। यहां पर जो बेसिकली टैक्सेस हैं उनमें काफी रिड्यूस हमें देखने को मिला। सभी चीजें यहां पर इंडिया की तरफ से क्लियर थी। बट टोटली जो यहां पर फॉल और एक गैप डाउन के साथ जो हम ओपन हुए वो सीधे से यार यूएस मार्केट की ओर से हम यहां पर ओपन होते हुए देखने को मिले। अब अगर आप यहां पर डाटा को ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट वन हमारी जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी की 49,200 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। इमीडिएट सपोर्ट के टाइप से हमारा 49,000 का एग्जैक्टली जो गाइस राउंड फिगर है। आप गाइस कल का वीडियो अगर ओपन करेंगे तो आपको क्लियरली, और जो लोगों ने देखा हुआ है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या आपसे बोला था बैंक निफ्टी में जो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। बिकॉज बजट डे के दिन 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट 50,000 जैसे ही टच किया था वहां से अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला। 49,000 के आसपास मार्केट ने ब्रेक लिया और वहां से थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम कर यहां पर क्लोजिंग दी थी। नाउ इट वाज अ क्लू कि 49,000 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हर्डल फॉर द डाउन साइड। नाउ आज के दिन सेम टाइप से इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और अब सपोज 49,000 को आगे के दिनों में अगर ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो 48,500 विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट एरिया फॉर द डाउनसाइड। बिकॉज इसके बीच में अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसी मैसिव और अच्छी पोजीशंस क्रिएट नहीं दिख रही हैं। दैट्स व्हाई अपसाइड के लिए नाउ 49,500 का एक स्मॉल हर्डल है। इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन किए देन अपना 50,000 की ओर हम भागते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपको बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं निफ्टी पर।
निफ्टी का मूवमेंट अगर आप देखोगे तो हमें निफ्टी में जिस तरीके से मूवमेंट देखकर चल रहे हैं, सी फर्स्ट वन डाटा को हम थोड़ा सा मैं आपके लिए विजिबल कर देता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहां पर आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है निफ्टी की, वो कहां पर देखने को मिल रही है, 23,350 के आसपास। अब जो ऐसा इमीडिएट सपोर्ट है 23,300 का है, ये आपको देखकर चलना है। इसके नीचे मार्केट निकल के अगर सस्टेन करे, आज के दिन भी आप देखेंगे गाइस तो 300 के नीचे मार्केट जैसे ही निकला बट सस्टेन नहीं कर पाया। ऑब्वियसली एक से दो कैंडल 15 मिनट की कैंडल्स हमें 23,300 के नीचे मूव करती हुई देखने को मिली, बट स्टिल काफी फास्टली यहां पर 23,300 के ऊपर मार्केट जैसे आता हुआ देखने को मिला। हमने यहां पर 350 का नेक्स्ट टारगेट या 400 का हमारा नेक्स्ट टारगेट था, उसके बीच में ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, ये आपको ध्यान में रख के चलने हैं। नाउ कल के दिन भी 300 एज अ इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट एरिया होगा। इसके नीचे अगर मार्केट निकल के सस्टेन करते हैं तो 250 200 विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड। अप साइड के लिए 23,400 का एक मेजर हर्डल है, इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन किया 23,500 विल बी अ नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन फॉर द अप साइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब जिस स्टेप से गाइस हमारा प्रीमियम चैनल का मूवमेंट है, वो बेसिकली उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं, जो भी लोग नए हैं। सी फर्स्ट वन गाइस, हमारी जो स्पेसिफिक चीज है वो क्या है, सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे और इसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 299 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको गाइस अमाउंट पे करना होगा। और हमने जस्ट आपको फरवरी मंथ की अपने 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन हुए, 1 Feb को और 3 Feb को, आज का दिन दोनों के आपको दिखा दिए। जनवरी मंथ का परफॉर्मेंस शीट जिसको भी चाहिए इस नंबर पर, ये जो हमारा स्क्रीन पर नंबर आपको देखने को मिल रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए कि सर हमें जनवरी मंथ का परफॉर्मेंस या दिसंबर या पिछले वीक का या पिछले दिन का किसी भी टाइप का परफॉर्मेंस शीट चाहिए तो हम यहां पर आपको प्रोवाइड करा देंगे गाइस, जिसकी बेसिस पर आप अपना मूड बना सकते हैं कि आपको हमारा प्रीमियम चैनल ऐड करना है, ज्वाइन करना है या नहीं। यहां पर प्रोग्राम्स के कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे कि एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड अप फीचर्ड 1 स्टॉक ईच वीक आपको दिया जाएगा, प्रिसाइज स्टैक सिलेक्शन, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ। और गाइस जैसे कि आज हमने 2 ट्रेड्स किए, 1 से 2 ट्रेड्स गाइस काफी क्वालिटी ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसका जायजा आप हमारी परफॉर्मेंस शीट से देखकर लगा सकते हैं और मैच कर सकते हैं। देखो यार, एक चीज ध्यान में रख के चलना, मैं आपको जो व्हाट्सएप में दिखा रहा हूं ना, वो मैं चेंज भी कर सकता हूं, है ना, परफॉर्मेंस शीट में आपको कुछ और दिखा दूंगा, बट ये ना मेरा थोड़ा सा मेरा एथिक्स जो है ना वो यहां पर गाइस इन चीजों को एलिजिबल नहीं करता है। सो प्लीज ये अपने मन में मत रखिएगा कि परफॉर्मेंस शीट में कुछ इधर उधर हो सकता है। एक्जैक्टली जो लोग भी प्रीवियस ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, वो यहां पर फ्री टेलीग्राम चैनल में भी जुड़े हुए हैं, वो देखते हैं कि परफॉर्मेंस शीट में एक्जैक्टली चीजें मैच होती हुई देखने को मिल रही हैं या नहीं। इसके लिए आप एक और चीज क्या कर सकते हो, फ्री टेलीग्राम चैनल में मैंने क्या किया है, अपने स्क्रीनशॉट भी डालता हूं मैं आज के ट्रेड्स के, जो आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिलेंगे वही परफॉर्मेंस शीट में हमें देखने को मिलेगा। डोंट वरी अबाउट इट गाइस, मैं अपनी तरफ से पूरी गाइस क्लियर रहूंगा, है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहूंगा। नाउ अब अगर देखेंगे हमारे जो जनवरी मंथ की लास्ट परफॉर्मेंस है 13 जन से अपना 31 जन तक, क्लियरली आप देख सकते हैं कितने हमारे टारगेट्स अचीव हुए, कितने स्टॉप लॉसेज लगे। तो ये क्लियर कट कुछ चीजें जो कि एज अ एग्जांपल आप देखकर यहां पर मूवमेंट कर सकते हैं आगे के लिए। अब हमें जो ध्यान में रख के चलना है गाइस, FIDI का डाटा। देखो आज का डाटा किस टाइप से आता है, लेट्स सी, बट मैंने आपसे एक ही चीज कही थी, देखो FI का जो सेलिंग प्रेशर है ऑब्वियसली कम हुआ है, 5,000 करोड़ किया उन्होंने, 3,000 करोड़ किया, उसके बाद 1,000 करोड़ के आसपास आए। तो जब जैसे ये ग्रीन में देखने को मिलेंगे और मार्केट एक सर्टेन लेवल 23,500 के ऊपर निकलता हुआ देखने को मिलेगा या सस्टेन करता हुआ देखने को मिलेगा, देन वी कैन से कि यहां पर बॉटम क्रिएट हो चुका है। अदरवाइज जब तक 23,000 के ऊपर मार्केट है और 23,500 के नीचे मार्केट है, इस 500 पॉइंट्स की रेंज में आपको बाय ऑन डिप करके चलना है क्लियरली। ये सिंपल सी चीज ध्यान में रख के चलिए। फिलहाल लेट्स सी किस टाइप से आज की डाटा हमें आते हुए देखने को मिलते हैं। एक और चीज से आपको रूबरू करा दूं, देखो अभी जिस टाइप से हमारे जो 2 इवेंट थे वो क्लियर कट कंप्लीट हो चुके हैं, यूएस फेड पॉलिसी एंड यूनियन बजट, है ना, काफी इंपोर्टेंट इवेंट थे। अब जो हमारे इवेंट आने वाले हैं आगे के दिनों में, दिल्ली इलेक्शंस 5 फरवरी, RBI पॉलिसी आने वाली है 7 फरवरी, तो ये भी काफी इंपोर्टेंट इवेंट है RBI पॉलिसी। एंड थर्ड वन इज दिल्ली इलेक्शंस रिजल्ट्स 8 फरवरी। तो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रख के चलना है आगे के दिनों में। अब हम चलते हैं अपना सेम तरीके से जिस टाइप से मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है चार्ट्स पर।
चार्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आप मूवमेंट देखेंगे गाइस, वन डे के चार्ट फ्रेम के अकॉर्डिंग जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है 23,360 के आसपास, है ना। तो एक हर्डल के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, जो आपको प्रीवियस आपने देखा होगा गाइस, जो ऑलमोस्ट 2 वीक के ट्रेडिंग सेशन थे 23,370 के ऊपर निकलने के लिए मार्केट रेडी नहीं हो रहा था। आई होप आपको याद होगा, जो भी लोग डेली बेसिस पर ट्रेड करते हैं, है ना। डाउन साइड के लिए एक सर्टेन लेवल था जो कि 23,050 का था। इसी लेवल के बीच में मार्केट है। तो आपसे क्या बोला गया था, देखो यार बजट डे को छोड़ दो, बजट डे की वॉलेटिलिटी, है ना, एज एक्सपेक्टेशन वो सेम टाइप से मूवमेंट देखने को मिला, बट अगेन मार्केट किस रेंज के बीच में स्टक करता हुआ देखने को मिल रहा है, सेम रेंज के बीच में, जो कि 23,370 50 के आसपास एंड नीचे से 23,050 के आसपास। तो इस रेंज के बीच में जब तक मार्केट है, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइस, एक सिंगल स्ट्रेटजीज आपको अपनाकर चलनी है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। जिस स्टेप से क्लोजिंग दी है, ना तो ओवर बुलिश ना ओवर बेयरिश, सो मार्केट यहां पर सीधे से क्लू दे रहा है कि एक रेंज में स्टक होता हुआ देखने को मिल सकता है आगे के डेज में। अब 15 मिनट के चार्ट पर हियर इज गाइस आवर इंपोर्टेंट लेवल्स, जो कि कभी काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे कि यार सर आपका प्रीमियम चैनल है, आप यहाँ पर सभी चीज़ें पेड हैं आपकी। नो, ऐसा नहीं है। इट्स और फ्री टेलीग्राम चैनल में गाइस जो चीज़ें शेयर की जाती हैं, ये मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स हैं। ये मैंने अभी ड्रॉ करके आपके सामने नहीं लाया हूँ, ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, रात के टाइम ही मैं शेयर कर चुका था। तो इन लेवल्स की एक्यूरेसी आप देखिए, कहाँ से क्या मूवमेंट होगा। सी, जैसे ही मार्केट ने डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी दी, जैसे ही मार्केट यहां पर इसके नीचे आया 300 के, बट सस्टेन नहीं कर पाया, अगेन एक अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला और 23,330 और इंपोर्टेंट लेवल्स, यहां से फिर एक डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिला। फिर जो हमारा इंपोर्टेंट लेवल्स था वहां से अगेन एक स्पाइक अपसाइड के लिए देखने को मिला और एंड ऑफ द डे जो मार्केट ने लेवल टच किया वो 23,360 370 के आसपास किया। तो गाइस ये हमारे लेवल्स की एक्यूरेसी है, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल से गेट कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो। अब ध्यान में क्या रख के चलना है, देखो अगर आज के हाई को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट सिंपल सी अपॉर्चुनिटीज है 23,400 की एग्जैक्टली, एंड 470 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। ये ध्यान में रख के चलना है, बिकॉज हियर इज रेजिस्टेंस जोन हर्डल ऑल्सो। सो नीचे के लिए अगर हम सेम टाइप से देखें तो 23,250 का एक एरिया है, इसके नीचे अगर हम सस्टेन करते हुए देखने को मिले तो 23,200 विल बी आवर नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड। 23,270 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करने लगे, एक टारगेट के लिए 200 के लिए आप यहां पर मूवमेंट कर सकते हो। तो ये आपको निफ्टी में चीजें ध्यान में रख के चलना है। सेम टाइप से चलते हैं बैंक निफ्टी पर। सी, सो बैंक निफ्टी का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट एक रेंज में यहां पर ऑलमोस्ट वही सेम रेंज में देखने को मिला जो कि 49,500 एंड नीचे से 48,500। आपको क्या बोला था गाइस प्रीवियस एनालिसिस वाले सेशन में कि 48,500 के आसपास, और मार्केट इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी कि 48,500 से लेकर ऊपर 49,500 इस 1,000 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल सकता है। सेम तरीके से स्टक होता हुआ देखने को मिला। अब अगर 49,500 की रेंज को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया तो 49,600 विल बी नेक्स्ट एंड 50,000 का लेवल विल बी नेक्स्ट। अगर 50,000 के ऊपर इस करंट वीक की हमारी क्लोजिंग देखने को मिल गई, देन वी कैन से अपसाइड के लिए फर्दर मूवमेंट देखने को मिल सकती है। डाउन साइड के लिए 48,500 एक फर्स्ट वन। देखो दो तरीके के मैं आपको लेवल्स देता हूं। फर्स्ट वन एज अ इमीडिएट सपोर्ट एरिया, मतलब कि कल के लिए अगर हम बात करें तो 49,000 का है, बट ऑलमोस्ट अगर हम पूरे वीक की क्लोजिंग की बात करें तो 48,500 का एरिया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देखने को मिलनी चाहिए। अगर इसके नीचे निकल के क्लोजिंग देखने को मिल गई वीकली कैंडल की या वन डे की कैंडल की, तो ये थोड़ा सा चीजें नेगेटिव कर देगा। स्टिल 49,000 एज अ इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे निकला तो 48,500 का अच्छा खासा सपोर्ट एरिया हमें मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सो क्लियर कट, जब तक इस 1,000 पॉइंट्स की रेंज में बाय ऑन डिप सेल ऑन राइस, ये आपको दिक्कत चल रहा है। बैंक निफ्टी के भी इंपोर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं, आज के दिन की एक्यूरेसी देख लेते हैं किस टाइप से मूवमेंट हुआ। नाउ स्क्रीन पर आपके सामने गए लेवल्स, ये मैं अभी आपके सामने ऐसा तो नहीं है ड्रॉ करके लाया हूं, ये प्रीवियस डे ऑलरेडी मैं आपको शेयर कर चुका होता हूं। अब देखिए मार्केट जिस स्टेप से गैप डाउन ओपन हुआ और डाउन साइड के लिए जो मूवमेंट क्रिएट की, एक्जैक्टली 49,000 के आसपास से रिकवर किया, और अपसाइड के लिए आप देखेंगे यहां पर एक
रेंज बाउंड मार्केट ने 49,200 के आसपास आया, फिर से एक डाउन साइड मूव, एंड फिर जैसे ही अपसाइड के लिए गया 49,350 के अराउंड से डाउन साइड के लिए मूव, ऑल ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग देखने को मिली इसी लेवल्स के बीच में। तो गाइस ये हमारे लेवल्स की एक्यूरेसी है जो स्क्रीन पर आपके सामने है। अब देखना क्या है अगले दिन के लिए। सपोज यहां पर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देता है 49,350 को एंड ऊपर सस्टेन करता है, तो 500 के टारगेट के लिए आप यहां पर लॉन्ग कर सकते हो। डाउन साइड के लिए 49,000 का एक सर्टेन लेवल है, इसके नीचे अगर सस्टेन करता हुआ देखने को मिला मार्केट, तो सीधे से यार मुझे 500 पॉइंट्स की रेंज के बीच में स्टिल देखो सीधे से 500 पॉइंट्स का मूवमेंट तो आपको दिखाएगा नहीं कि भाई 49,000 को ब्रेक कर दिया, अब सीधे से 48,500 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर दो मार्केट को। ऐसा नहीं होता यार, बीच बीच में कुछ सपोर्ट एरिया आएंगे, मार्केट थोड़ा सा पॉज लेगा फिर मूव करेगा, बट इसके मेरे कहने का मतलब है डाटा जो अच्छा खासा हेल्दी क्रिएट हुआ है वो सीधे से 500 पॉइंट्स की रेंज के बाद हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर हैं। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, वहां पर डाटा के बेसिस पर बात करेंगे, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।